आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्य च विसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। तो हम विचार कर रहे थे टीका में, कह रहे थे यथा नहीं तद हाँ स्त्री शूद्र यथा रथाकारस्य अग्न्याधानांगे मंत्रे तद्वाक्य बलादिति बोध्यम। ठीक है ना, ये पंक्ति आया था ना। कह रहे यथा जिस प्रकार रथकारस्य रथकारस्य मतलब रथ को रथकार रथ को बनाने वाला रथा ग्रंथकारस्य, ऐसे ग्रंथकार मतलब कौन, ग्रंथ को लिखने वाला। ऐसे रथकारस्य रथ को बनाने वाला, रथकारस्य अग्न्याधानांगे, क्या कह रहे, अग्न्याधानांगे, अग्नि आधानंगे, आधानंगे आधान अंगे मंत्रे। अच्छा, अग्नि आधान अंगे मंत्रे, मंत्र के द्वारा। ये कौन सा पंक्ति का टीका है, पता चल रहा है कुछ? क्यों? कहाँ से उठाया था ये पंक्ति को? नहीं, उसके बाद जो क्या था, ये पंक्ति उठा था वो जो पहले कहा था ना, स्त्री शूद्र बंधुनाम त्रैन श्रुति गोचरा, वो जो उठाया था उसी का है ना। लेकिन इसका पंक्ति यहाँ कहाँ है? नहीं, हाँ ठीक है। वो जो कह रहे थे ना, क्या है, सूत की बात कहा था ना, तथापि सुतादीनाम अधिकारः सकल निगम बल्ली सत्फल श्री कृष्ण नामवत यथोक्तम प्रभास खंडे, उसको जो उठाया था ना, मधुर मधुर में तम मंगल मंगलानाम, उस पंक्ति को लेकर के कह रहे हैं। देखिए कह रहा तथापि सुतादीनाम इति इतिहासादेहे वेदत्वेपि तत्र शूद्रादि अधिकारः। ठीक है ना, इतिहास पुराण को वेद होने पर भी वहां पर सुतादीनाम शूद्रादीनाम अधिकार, इसलिए कहा है स्त्री शूद्र बंधु नाम त्रैन श्रुति गोचरा, श्रुति मना किया है, फिर भी इतिहास पुराण में सूत आदि स्त्री शूद्र आदि का अधिकार है ना। ये क्या है, इत्यादि वाक्य बलात् बोध्यम, इस वाक्य से, इस वाक्य की बल से समझना चाहिए। जैसे रथाकारस्य अग्न्याधानंगे मंत्रे, रथ को बनाने वाला कौन होता है? शूद्र ही होता है, रथ बनाने वाला लकड़ीहार, जो लकड़ी का काम करता है वो शूद्र ही तो होता है। नहीं, व्यापार करते हैं ना, काट का महाराणा को वैश्य कहाँ माना है? यहाँ तो शूद्र का है। रथ चालक तो क्षत्रिय है, क्षत्रिय भी होता है, वैश्य भी होता है। हाँ, रथ चालक बनाने वाला सूत, सूत कहा है उनको। अरे अधिरथ सूत क्या था? रथ चलाने वाला ही तो था, और क्या? अधिरथ तो क्या था? क्षत्रिय,
क्षत्रिय और हाँ कि मिक्स से हुआ था। वो तो सूत है। हाँ सूत है, अधिरथ सूत ही तो था, शूद्र की बात नहीं कह रहा हूँ, अधिरथ सूत ही तो था। सूत को क्या माना है? ना क्षत्रिय में माना ना ब्राह्मण में माना। मिडिल में है। हाँ सूत इसलिए तो सूत कहा है ना। ना हाँ तो वर्ण संकर क्या हो जाता है? हाँ? नाम जो दिया तो नहीं, वर्ण संकर क्यों क्या मानते हैं? शूद्र ही मानते हैं। अच्छा शूद्र। क्योंकि चातुर्वर्ण में नहीं आने के कारण उनको शूद्र ही माना जाता है। लेकिन जो वैसे शूद्र होते हैं उनसे थोड़ा सा ये लोग अपने आप को ऊंचा मानते हैं। अच्छा ब्राह्मण क्षेत्रीय से पैदा होने का कारण चलिए, इसलिए क्या कह रहे हैं, जो रथाकारस्य अग्न्य अधन अंगे, रथकार का जो अंग होता है, रथ का जो अंग होता है वह क्या करता है? वो मंत्रपुत भी करता है। मंत्र से ही पूरित करते हैं। मंत्रपुत मतलब मंत्र अभिमंत्रित करता है। भाई रथ जब बनाना शुरू करता है वहाँ थोड़ा ब्राह्मण को बुलाता है, वो अपने भगवान को बुलाता है और काम शुरू करता है। तो मंत्रपुत तो करता ही है। ब्राह्मण क्या करते, वेद मंत्र से वो मंत्रित करके कार्य शुरू करते हैं। वो अपने इष्ट को बुलाता है, मंत्र तो बोलता ही है, कृष्णाय नमः, गोविंदाय नमः, विश्वकर्माय नमः, कुछ तो कहता है। तो मंत्रपुत करता है कि नहीं करता है? तो करता है, तो फिर मंत्र में उसका अधिकार है। अधिकार हो गया कि नहीं उसका? हो गया। तब कह रहे तद वाक्य बलात् इति बोध्यम, उस वाक्य की बल से भी समझ लेना चाहिए कि पुराण आदि में, इतिहास पुराण में शूद्र का भी अधिकार है। हाँ इस प्रकार से शूद्र भी मंत्रोच्चारण करता है हाँ रथ के लिए, वैसे ही उन्हें भी इतिहास पुराण में भाई इतिहास पुराण में अधिकार है, तभी तो मंत्र बोलता है। तो मंत्र तो वैदिक है। वेद हो गया, तो वेद वो प्रमाण हो गया। हाँ तो मंत्र वैदिक है, जो मंत्र तो क्या हो गया, ये इतिहास पुराण भी वेदत्व सिद्धम, इतिहास पुराण भी वेद ही ऐसा सिद्ध हो गया। सिद्ध करने कहाँ जा रहे हो, ले जाइए ना। समझे? हाँ चलिए आगे कह रहे भारत व्यपदेशेन इति, वो आया था ना, भारत व्यपदेशेन ह्यमनर्थ ह्यमनायार्थ प्रदर्शित वेदा प्रतिष्ठिता सर्वे पुराण नात्र संशय। पुराण में भी वेद का प्रतिष्ठित हुआ है, इसमें कोई संशय नहीं। ये बात जो कहा था उसमें कह रहे, बोले भारत व्यपदेशेन इति दुरूह भागस्य व्याख्यानात्। ये क्या है? एक दुरूह मतलब कठिन भाग से का भी व्याख्यान होने से छिन्न भागार्थ पूर्णाच्च पुराणे वेदाः प्रतिष्ठिताः। ठीक है ना? बोले पूर्णाच्च पुराणे वेदाः, जो पुराना होने से, पूर्णात्, पूर्णात् है ना, पूर्ण जो सब कुछ को पूर्ण कर दे, इसको क्या कहते हैं? पूर्णा। छिन्न भागार्थ पूर्णात्, छिन्न भाग टुकड़ा टुकड़ा लेकर के क्या करते हैं? पूर्ण हो जाता है। बिंदु बिंदु से सागर बनता है, ऐसे ही छिन्न छिन्न टुकड़ों टुकड़ों से क्या हो जाता है? जो चीज पूर्ण हो जाता है उसको पुराण कहते हैं। देखिए एक एक पुराण को लेकर के वेदत्व को सिद्ध कर दिए, टुकड़ा टुकड़ा लेकर के वेद कर दिए। तो पूर्णात् वेद यहाँ कह दिया। ठीक है ना? पूर्णाच्च पुराणे वेदाः प्रतिष्ठिता, पुराण होने से पुराण भी वेद ही है, ऐसा प्रतिष्ठा। नश्च न नैश्चल्येन स्थिता, नैश्चल्येन स्थिता, बोले पूर्णात् च, जो पूर्ण कर देता है, छोटे छोटे छिन्न भागों को लेकर के जो वस्तु पूर्ण हो जाता है, जैसे बिंदु बिंदु से सागर बन जाता है, नदी बन जाती है, तालाब बन जाता है, ऐसे ही टुकड़ा टुकड़ा लेकर के एक एक अंश को लेकर के जो पूर्ण हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं? पुराण कहते हैं। तो पुराणे वेदाः प्रतिष्ठिता, इस प्रकार पुराण को भी वेदत्व, वेदा वेद बोल के प्रतिष्ठित हो जाता है। निश्चल्येन स्थिता इत्यर्थ, प्रतिष्ठिता इति निश्चल्येन स्थिता, निश्चित रूप में स्थित है, निश्चल, कहीं कुछ चलायमान नहीं है, कहीं शंका नहीं है, ऐसा
स्थित हो जाता है इत्यर्थ। बोले किंच इति किंच वेदार्थ दीपिका नाम जो था कह रहे वेदार्थ दीपिका नाम, उसको भी वहाँ सही कर लीजिए। दीपिका नाम को दीपिका नाम करिए, मूल में दीपक है ना, हाँ, तो उसको दीपिका करिए। वेदार्थ दीपिका पुस्तक है। तो दीपिका ना क्या कर दूं ना ना। अरे भाई दीपी ई कर दीजिए एक ऊपर ह्रस्व इकार प में। अरे काका यहाँ तो है ऊपर, यहाँ काका ऊपर एक खाने देखिए। बाबा ओ नीचे तो सही है, ऊपर मूल गलत कह है। रहे हैं ना मूल वही तो। मूल में शाखा गुरु में जी नहीं है। ये ध्रुव भागस्य लेकिन यहाँ भी दीपिका नाम दिया था। दीपिका है नीचे ही रखा है। दीपिका यहाँ दिया है। अच्छा उसी दुकान में रसूल का होगा ना। नहीं नीचे का इकार काट लीजिए। क्या करोगे। वेदार्थ दीपक पुस्तक है कि दीपिका पुस्तक है, शंका है मुझे भी। रहने दीजिए रहने दीजिए, वो वाला दूसरा वाला पुस्तक देखेंगे, वहाँ सही करेंगे उससे। गुरार्थ तो दीपिका है ना। गूढ़ार्थ दीपिका है, वेदार्थ दीपिका भी है, लेकिन दीपक भी है कि दीपिका है, तो वहाँ देख लेंगे जो बंग पुस्तक। उसको रहने दीजिए, बाद में करेंगे, उसको छोड़ दीजिए अभी। गुरु जी ध्रुव भागस्य व्याख्याना, ये हम्म जो 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 समझ में ना आए उनकी व्याख्या करने के लिए। हाँ मतलब ये दो है, एक तो पुराण चिन्ह भागवत पूर्णाच्च और ध्रुव भागस्य व्याख्यान, ये दो कारण से ये पुराण वेद का प्रतिष्ठित हो जाता है। वो तो बात कह दिया, ठीक है ना। अब कह रहे किंच, दूसरे का मत कह रहे हैं। वेदार्थ दीपिका करके रामानुज संप्रदाय का एक पुस्तक है, वेदार्थ दीपिका, ठीक है ना। अब यहाँ किसकी ले रहे वो अलग बात है, बाद में देख लेंगे। दीपिका नाम मानवीयादीनाम मध्य, मानवीय पुस्तक है कोई। वेदार्थ दीपिका में मानवीय पुस्तक है, मतलब खंड है मानवीय। जैसे महाभारत में मानवीय खंड है ना, ऐसे वहाँ भी कोई मानवीय खंड है। मानवीयादीनाम मध्य यद्यपि इतिहास पुराणयोः स्मृतित्वेन अभ्युपगमः, यद्यपि इतिहास पुराण को स्मृति शास्त्रत्वेन अभ्युपगम स्वीकार किया गया है। इतिहास पुराण को सर्वत्र स्मृति शास्त्रत्वेन ही स्वीकार किया है। तथापि फिर भी व्यासस्य ईश्वरस्य, है ना, व्यास कौन है? ईश्वर है, श्री कृष्ण है ना, श्री कृष्ण का ही तो अवतार है व्यास अवतार। तदा आविर्भावकत्वात् तद उत्कर्ष इत्यर्थ, वहाँ पर इसका जो आविर्भाव होने के कारण उसका उत्कर्ष मात्र है, न तो स्मृति है, क्या है, वेद है, श्रुति ही है। लेकिन सर्वत्र प्रमाण है, क्या है, तत्र प्रमाणम द्वैपायन इत्यादि, सब लोग कोई भी निषेध नहीं करता है व्यास रचित है पुराण को, कोई भी निषेध नहीं करता है पुराण व्यास रचित है। वेद को कोई भी नहीं कहता है व्यास रचित है। पुराण को व्यास रचित कहने से सब लोग स्मृति शास्त्र स्वीकार करते हैं। इसमें भी तो पुराण में भी तो वेद का मंत्र है, तो फिर वेद मंत्र तो पढ़ना निश्चित है, कैसे पढ़ते हैं? हाँ, क्या हुआ है, कुछ मंत्र भाग है, कुछ संहिता भाग है वेद का है। लेकिन अब देखिए, अक्षर ब्रह्म है, सब अक्षर सर्वत्र है, वही अक्षर वेद में है, वही अक्षर हमारे चलती भाषा में भी कुछ शब्द ऐसा है जो कि वेद में भी है कि नहीं। तो रामकृष्ण आदि जो नाम है ये हम भी लेते हैं, सामान्य लोग भी लेता है, क्या है, पापी मूढ़ जैसा भी व्यक्ति लेता है, सब कोई लेता है, क्या वेद में नहीं हो ले है। तो इस प्रकार से कोई आपत्ति नहीं है। वेद सुनने का अधिकार है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तक। हाँ, और उपदेश देने की विधान नहीं है, केवल उपदेश देने के लिए ब्राह्मण का ही है। तो अगर कोई सब कोई पढ़ते भी है तो कोई आपत्ति नहीं है। शूद्र के बारे में बता रहा हूँ। हाँ, मैं शूद्र के बारे में बता रहा हूँ, तीन वर्ण छोड़ दे रहा हूँ। हाँ, इसलिए पुराण में उनका अधिकार है। जिस प्रकार तो है, परंतु मैं बोल रहा हूँ जो उसमें जो मंत्र है उसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि पूर्व जो आचार्य हुए हैं हमारे प्राचीन में, उन लोगों ने अधिकार दिया है। सुद गोस्वामी स्वयं भी तो उसी दर्शन के थे ना, लेकिन वो उसको अधिकार मिला ना, उनको अधिकार मिला पुराण इतिहास का। पुराण बाँचने का अधिकार मिला। तो अधिकार मिलने से जब भगवान आदेश किसी को अधिकार दे दे तो वहाँ पर कोई दोष नहीं।
अरे आदि। उसी का माध्यम से सबको दे दिया। सब पूरी जाति हो गई ना, पूरी जाति सब स्त्री शुद्ध है। चलिए आगे है। टाइम है। लेकिन गुरुजी यहाँ पे ये व्यास को ईश्वर मानते तो फिर इनके जो द्वारा जो भी बना है वो भी श्रुति हो गया, यही कहना चाह रहे हैं ना। नहीं, क्या है, सर्वत्र सिद्ध है, व्यास रचित जो कुछ है सब स्मृति है। सब स्मृति है जी, पुराण सब स्मृति है। लेकिन श्रुति जो है, श्रुति भी व्यास रचित ही है, अच्छा, लेकिन उसमें वेद मंत्र है। श्रुति वेद का ही मंत्र है। उसमें केवल वेद ही है, केवल वेद, इसमें तो बना हुआ है, श्रुति मिला हुआ है। वहाँ केवल वेद मंत्र ही है, वहाँ युक्ति और वो नहीं है, मतलब किसी की जीवनी को आधार करके नहीं लिखा है श्रुति। ये स्कंदे व्यास चित्त स्थिताकाशा दवच्छिन्नानि कानिचित् अन्ये व्यवहरन्तेता न्यूरीकृत्य गृहादिव। कह रहे हैं स्कंद पुराण से प्रमाण दे रहे हैं। व्यास चित्त स्थित काशात, व्यास के चित्त में जो स्थित है क्या है, आकाश, दोहरा आकाश, हृदयाकाश। दोहर मतलब हृदय, हृदय आकाश, आकाशात अवच्छिन्नानि कानिचित्, अवच्छिन्नानि इत्युक्ते, अवच्छिन्नानि इत्युक्ते, अवच्छिन्न मतलब अवच्छिन्न अवच्छिन्नानि युक्तानि, अवच्छेदानि छेद, क्या है, खंडितानि। अवच्छेदक मतलब खंड करना, अवच्छिन्न मतलब युक्त होना। छेद खंड छिन्न युक्त, मतलब युक्त कर दिया। क्या याद है जी आप भी। कानिचित अवच्छिन्नानि, क्या है, आकाशात अवच्छिन्नानि जो युक्त है, वो कानिचित कुछ भी युक्त है। और क्या है, अब क्या है, व्यास चित्त स्थित, आकाश में युक्त क्या है, कानिचित, अब आकाशात जो युक्त है, हृदय आकाश है उसमें युक्त है, क्या युक्त है, बोले अन्ये व्यवहरन्ते तात निरुकृत्य न्यूरीकृत्य अन्यतानि उरीकृत्य गृहादिव। उरीकृत्य मतलब स्वीकृत्य, उठा करके, उरीकृत्य मतलब उठा करके। उरीकृत्य, उरीकृत्य नहीं आया है कारक में, उड़ करके, हाँ उड़ करके, वहाँ पे उड़ी की तरह का मतलब क्या है? स्वीकृत्य, स्वीकार करके, उरीकृत्य, उरीकृत्य स्वीकार करके। बोले अन्य व्यवहरन्ति एतानि उरीकृत्य गृहादिव। ठीक है, क्या कह रहे हैं, अन्य लोग जो है, अन्य लोग जो है, एतानि उरीकृत्य गृहादिव, गृहादिव उरीकृत्य एतानि व्यवहरन्ति, घर जैसा ही है ना, गृहादिव मतलब गृह जैसा, क्या किए, उरीकृत्य स्वीकार करके, अन्य लोग क्या करते हैं, एतानि व्यवहरन्ति, इसको व्यवहार करते हैं। किसको व्यवहार करते हैं, किसको व्यवहार करते हैं, पुराण आदि हृदयाकाश को। हृदयाकाश में क्या होता है?
ओरे बाबा, तो कह रहे घर जैसा ही। हृदय आकाश को घर जैसे ही व्यवहार करते किसको यादव जी? ये हृदय आकाश मतलब मन ही, मन को ही। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं ऐसा। ठीक है। चलिए आगे कह रहे, देखिए क्या कह रहे ये, गृहादिप अन्य, जो अन्य लोग होते हैं ना संसार में, जो अन्य लोग होते हैं, गृहादिप उरीकृत्य एतानि व्यवहरन्ति, इसको स्वीकार करते हैं। किसको? जो व्यास चित्त स्थित हृदय आकाश, व्यास के चित्त में, व्यास के जो चित्त में, हृदय में स्थित आकाशात, स्थित जो है आकाश है, बोले अवच्छिन्नानि कानिचित, किससे? कानिचित अवच्छिन्नानि युक्तानि, कानिचित मतलब कुछ कुछ चीज जो है उनसे युक्त होकर के, है ना, गृहादिव घर जैसा ही, घर सदृश्य क्या करते हैं? हाँ, उरी कृत्य स्वीकार करके, उनको मतलब घर जैसा मतलब अपने जैसा, कहते हैं ना हमारे घर जैसा व्यवहार है इनके साथ, मतलब अपनत्व, अपनत्व स्वीकार करके। ठीक है। घर में जिस प्रकार हम लोग जगत के लोग घर को जिस प्रकार व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार व्यासदेव का रचित हुआ जितना सारा निजन सब उसी प्रकार व्यवहार हृदय में उसको व्यवहार करते हैं। ऐसा अनुवाद तो किया, लेकिन मूल में ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि हृदय आकाश से उत्पन्न शास्त्र। टीका में स्पष्ट करेंगे। और व्यासेति बादरणस्य ज्ञानम आकाशस्य अन्येषां ज्ञानानि तु तद अंशभूतानि खंडकाशानि करके वो कर रहे व्याख्या। ठीक है, चलिए। तथैव दृष्टम श्री विष्णु पुराणे पराशर वाक्यम, विष्णु पुराण में पराशर के वाक्य को बोले, ततोत्र मत्सुतो व्यास अष्टाविंशति मंतरे वेदमेकं चतुष्पाद्यम चतुर्धा व्यवजत प्रभु। हे प्रभु, कौन कह रहा है? पराशर ऋषि कह रहे हैं विष्णु पुराण में, हे प्रभु, ततः अत्र मत्सुत व्यास अष्टाविंशति मन्वंतरे, मेरा पुत्र क्या नहीं, अष्टाविंशति मन्वंतरे मत्सुत अत्र मत्सुतो व्यास, ठीक है ना। ततः उसके बाद में, है ना, अष्टाविंशति मन्वंतरे 28वां मन्वंतर में मत्सुतो व्यास, मेरा पुत्र व्यास, एकम वेदम चतुष्पादम, एक वेद और 4 पाद उसके, चतुर्धा विभजत प्रभु, 4 विभाग में विभाजित किए। व्यवजत बोले, यथात्र तेन वै व्यस्ता वेद व्यासेन धीमता वेदास्तथा समस्तैस्ते व्यासेरन्ये निष्ठा मया, है ना। देखिए क्या कह रहे हैं, बोले अत्र तेन, यथा अत्र जिस प्रकार, यहाँ पर, तेन उसके द्वारा, वही व्यस्ताः, वही व्यस्ताः व्यस्ताः खंडिताः, तेन इसलिए, अत्र यथा वै व्यस्ताः, जो उन्होंने क्या किया, जिस प्रकार खंडित किया है, वेद व्यासेन धीमता, क्या कैसा, किस प्रकार खंडित किए? बोले उनके बुद्धि के द्वारा, वेद व्यासेन खंडित, वेद व्यास के बुद्धि के द्वारा क्या किया उन्होंने, क्या किया? विभाजित किया। धीमता तथा वेदाः समस्तैः तैः व्यासैः अन्यैः तथा मया मेरे द्वारा, तथा वेदाः उसी प्रकार वेदों को, समस्तैः सकल वेदों को, तैः
व्यासैर अन्यथा, व्यासैर अन्यस्तथा, क्या किए, उसी प्रकार तथा व्यासै अन्य, व्यास आदि अन्य जो है पुराण है, क्या किए है, तथा वेदा, उसी प्रकार कहा है। ये भी मतलब विभाजित किया, खंडित मतलब विभाजित किया। तदनैनैव व्यासानं शाखा भेदान् ऋजुत्तम चतुर तम है द्विजोत्तम चतुर्युगेषु रचितान् समस्तेष्ववधारयः। अनेन नहीं, तत् अनेन एव, वह अनेन एव, इस प्रकार, व्यासानाम शाखा है द्विजोत्तम, तद अनेन एव व्यासानाम शाखा भेदात, व्यास जी के जो शाखा हुए हैं अपने शिष्य, है ना, शिष्य लोग जो शाखा हुए हैं, तत् चतुर्युगेषु रचितान, चतुर्युगेषु रचना, तो वह जो है चतुर्युगों में रचना किए हैं, और समस्तेषु अवधारय, इसलिए सबको इसका अवधारण करना चाहिए। अवधारण मतलब पढ़ना लिखना चाहिए। यादव जी पढ़ रहे हैं पुराण? चलिए। कृष्णे द्वैपायनं व्यासं विद्धि नारायणं प्रभुं, कान्यो हि भुवि मैत्रेय महाभारत कृत भवेत। कृष्ण द्वैपायनम व्यासम, जो कृष्ण व्यास है, कौन है, कृष्ण द्वैपायनम, नारायणम प्रभुम विद्धि, नारायण प्रभु ही ऐसा विद्धि मतलब जाने। और कान्यो ही भुवि मैत्रेय, का अन्यो ही भुवि मैत्रेय, और हे मैत्रेय ऋषि, हे मैत्रेय, को अन्य ही, भुवि को अन्य ही, संसार में और कौन महाभारत क्या है, कृत भवेत, महाभारत को कर सकता है रचना, महाभारत को रचना और कौन कर सकता है, कौन किया है यहाँ पर, कृष्ण द्वैपायनम व्यासम विद्धि, उनको कृष्ण द्वैपायन व्यास नाम से जानो। स्कांदे पढ़े और रहने दे, पूरा कर लें, चलिए। स्कांदे एव नारायणाद् विनिष्पन्नं ज्ञानं कृतयुगे स्थितं, किंचित् तदन्यथा जातं त्रेतायां द्वापरे खिलम्। के लिए नारायणात् निष्पन्नम, नारायण से निष्पन्न हुआ है, क्या निष्पन्न हुआ है, कृते युगे ज्ञानम स्थितम, नारायणात् निष्पन्नम, जो कृत सत्ययुग में स्थित ज्ञान है, जो सद्ज्ञान है, वो क्या है, ब्रह्मा नारायणात् निष्पन्न, नारायण से ही निष्पन्न हुआ है, ब्रह्मा जी को दिए थे। किंचित अन्यथा जातम, किंचित और कुछ जो है अन्यथा समय अनुसार दिया गया है। द्वापरे परिचय क्या है, त्रेतायाम द्वापरे खिलम, जातम त्रेतायाम द्वापरे अखिलम, किंचित अन्य तथा जातम, द्वापर में और त्रेता में जो अखिल संसार का जो है, ये किंचित अन्यथा जातम, और कुछ वहाँ उत्पन्न हुआ था। युग भेद से सब भिन्न भिन्न हुआ है। गौतमस्य ऋषेशापाद ज्ञाने त्वज्ञानतां गते, संकीर्ण बुद्धयो देवा ब्रह्मरुद्र पुरसरः। गौतमस्य ऋषेः शापात, गौतम ऋषि के शाप से, ज्ञाने त्वज्ञानतां गते, ज्ञान जो है उनकी जो शाप है, उस शाप से क्या हुआ, त्वद अज्ञानताम ज्ञाने गते, आपके अज्ञान से जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसमें, सप्तमी कर रहा है, उसमें संकीर्ण बुद्धयो देवा, देवाहा संकीर्ण बुद्धयो, जो अल्प बुद्धि रखने वाला देवता है, ब्रह्मरुद्र पुरः सरा, के रहे
गौतमस्य ऋषे शापात्, गौतम ऋषि के शाप से तू अज्ञानताम, ज्ञाने तू अज्ञानताम गते, ज्ञान होने पर भी आप अज्ञानत्व को प्राप्त होगे। गौतम ऋषि शाप नहीं दिए थे? औलिया को शाप दिए थे अज्ञान हो जाए? नहीं। फिर किसको शाप दिए थे? उसमें दिए थे ना गौतम ऋषि, उसका क्या बोलते हैं, देवराज इंद्र को। क्या शाप दिए थे? ऐसा करके मैं जानता था। हाँ, वो तो वही है। परंतु वेद व्यास नारायण भगवान को क्या कोई शाप दिए थे ऐसा कुछ? नहीं। गौतम ऋषि, तमस्य ऋषि है, गौतम ऋषि के, ये कहाँ का वाक्य देखिए ना, स्कंद पुराण का, स्कंद युवा मतलब स्कंद पुराण ना देखिए। टीका में देख लेंगे, कुछ मिलेगा। तेचो माया निर्मिताया गौतम स्पर्शेन मृताया हत्वा मुक्त्वा गताः। अच्छा, ये गौतम से शापात इति नित्य धान्य राशि गौतमो महति दुर्भिक्ष विकार बोधयत्। गौतम का श्राप से, अच्छा वो बताऊंगा, ठीक है, पहले मूल हो जाने दीजिए, फिर बताऊंगा वो क्या क्या कैसे हुआ था शाप, ठीक है ना। हाँ, कथा है वो। बोला अज्ञानताम गते संकीर्ण बुद्धयो देवा, देवता कैसे हो गए? संकीर्ण बुद्धि वाले हो गए। ब्रह्म रुद्रा पुरस्सरा देवाहा, ब्रह्म रुद्र को लेकर के सब देवा क्या हो गए? संकीर्ण बुद्धि वाले हो गए। शरण्यम शरणम जुग्मुर नारायण मनामयम तई विज्ञापित कार्यस्तु भगवान पुरुषोत्तम। क्या कह रहे हैं? शरण्यम शरणम जुग्मुहु, ले जुग्मुहु, ये क्या है? जुग्मुहु, गमली, गमली में जुग्मु नहीं बनेगा ना। देखना पड़ेगा इसको, रहने देते हैं आज इतना, ठीक है ना, कल इसको देख लेंगे, विचार करेंगे। जय जय श्री राम।